हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। छत्तीसगढ़ महिला पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा 2023 को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग का प्रैक्टिस करेंगे आंगनबाड़ी कार्यक्रम योजनाओं पर। आंगनबाड़ी कार्यक्रम योजना संबंधित यहाँ पर क्वेश्चंस होंगे आपके लिए जो परीक्षा उपयोगी हो सकते हैं। जो बच्चे मेरे साथ नए जुड़े हैं उनको बता देना चाहता हूँ, मैं आप लोगों के लिए बहुत सारे वीडियो बनाता रहता हूँ। अगर आप मेरा वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको मेरे प्लेलिस्ट में जाना है, जहां पर छत्तीसगढ़ महिला पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा 2023 वाला प्लेलिस्ट दबाकर सारे वीडियो को आप देख सकते हैं। तो चलिए एक एक क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मेरे बताने से पहले आपको सोच के रखना है कि इसका आंसर क्या होगा और हम अपनी तैयारी को परखने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, आंगनबाड़ी केंद्र द्वारा कौन सी सेवाएं दी जाती है? पूरक पोषण आहार, गर्भवती एवं शिशुवती महिलाओं को वित्तीय सहायता, रोग प्रतिरक्षण या टीकाकरण, किशोरी बालिकाओं का स्वास्थ्य परीक्षण एवं पोषण, शाला पूर्व अनौपचारिक शिक्षा। यहाँ पर आपका ऑप्शन है, आप सोच सकते हैं 2 मिनट में या 1 मिनट में, ज्यादा समय नहीं दूंगा, 1 मिनट में आपको सोचना है क्या है क्या नहीं। चलिए मैं यहाँ पर आंसर बताने की कोशिश करता हूँ। तो आंगनबाड़ी केंद्रों द्वारा आपको मालूम है 6 प्रकार की सेवाएं दी जाती है, जिसमें से पूरक पोषण आहार बिल्कुल है, गर्भवती एवं शिशुवती महिलाओं को वित्तीय सहायता बिल्कुल नहीं दी जाती, रोग एवं प्रतिरक्षण टीकाकरण बिल्कुल दिया जाता है, किशोरी बालिकाओं स्वास्थ्य परीक्षण पोषण पोषण तो बिल्कुल किशोरी बालिकाओं के लिए इसमें 6 में शामिल नहीं है। बाकी अन्य सेवाओं में, अन्य स्वास्थ्य परीक्षण में जरूर है, लेकिन आंगनबाड़ी में ये नहीं है। यह पोषण, किशोरी बालिकाओं को पोषण संबंधित कुछ भी नहीं है। शाला पूर्व अनौपचारिक शिक्षा ये बिल्कुल शामिल है। मतलब 1 3 5 कहां पर दिया? बी में। ये ऑप्शन आपका आएगा 1 3 5। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, पूरक पोषण। पूरक पोषण आहार कार्यक्रम तहत 6 माह से 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में गर्भवती व दूध पिलाने वाली माताओं की साल में न्यूनतम कितने दिन का पूरक पोषण आहार दिया जाता है? 300 दिन, 250 दिन, 365 दिन या 325 दिन? चलिए आपको बता दिया जाए कि इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर ए आएगा 300 दिन। आपको मालूम है सप्ताह में 6 दिन देने की बात की गई है और एक महीने में इस प्रकार 4 दिन छुट्टी हो जाए, 4 या 5 दिन इस प्रकार छुट्टी हो जाएंगे। साल में 365 दिन होते हैं, 4-5 छुट्टी का मिलाकर माइनस कर दिया जाए तो लगभग 300 दिन का यहाँ पर दिया जाता है। पोषण अभियान का नवीन स्वरूप सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 कब से लागू किया गया? 1/4/2021, 1/8/2022, 5/5/2022 या 3/7/2022? सोचिए और बताइए। सही आंसर बी आएगा 1/8/2022, अर्थात 1 अगस्त 2022 से ये लागू किया गया। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, निम्न में से कौन सा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का कार्य या उत्तरदायित्व है? यह आपको बताना है कौन सा कार्य उत्तरदायित्व है। गांव का नक्शा बनाना, खाना पकाना और बच्चों और माताओं को परोसना, जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण करना, छोटे बच्चों की साफ सफाई करना, गर्भवती माताओं का पंजीकरण करना, छोटे बच्चों को आंगनबाड़ी में इकट्ठा करना। इसमें से कोई आएगा जो ऑप्शन आपके सामने है, उनमें से आपको बताना है कि गांव का नक्शा बनाना, खाना पकाना, बच्चों माताओं को परोसना, जन्म मृत्यु का पंजीकरण करना, छोटे बच्चों के साफ सफाई करना, गर्भवती माताओं का पंजीकरण करना या छोटे बच्चों का आंगनबाड़ी में इकट्ठा करना। तो मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर निम्न से कौन सा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता उत्तरदायित्व? तो गांव का नक्शा बनाना बिल्कुल है, खाना पकाना बच्चों माताओं को परोसना सहायिकाओं का काम है, इनका नहीं। जन्म मृत्यु का पंजीकरण बिल्कुल है, छोटे बच्चों का साफ सफाई सहायिकाओं का काम है, इनका नहीं। गर्भवती माताओं का पंजीकरण करना बिल्कुल है, छोटे बच्चों का आंगन में इकट्ठा करना सहायिकाओं का काम है। इस प्रकार 1 3 5 इसमें भी आएगा। 1 3 5 मैंने चौथी का आंसर आपका ए आएगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, किशोरी बालिकाओं के लिए योजना एसएजी बनने पर पूर्व से चल रही किन योजनाओं को समाप्त कर दिया गया? किशोरी शक्ति योजना, सबला योजना, आयुष्मती योजना, उज्ज्वला योजना। ऑप्शन 1 2 3, 1 2 और 1 2 यहां पर है। सही आंसर डी आएगा। इसमें जब किशोरी बालिकाओं के लिए योजना एसएजी लॉन्च किया गया तो दोनों को समाहित कर दिया गया, किशोरी शक्ति योजना और सबला योजना, दोनों को समाहित करके एसएजी बनाया गया। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, किशोरी बालिकाओं के लिए योजना एसएजी का विस्तार देश के सभी जिलों में कब किया गया? 2 अक्टूबर 2019, 15 सितंबर 2020, 1 अप्रैल 2018 या 20 मई 2021? इसमें से कोई एक आएगा।
सही आंसर सी आएगा 1 अप्रैल 2018। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, किशोरी बालिकाओं की योजना एसएजी में लाभान्वित वर्ग होगा। 11 से 14 वर्ष आयु समूह के साला त्यागी बालिकाएं, 12 से 15 वर्ष आयु समूह के साला त्यागी बालिकाएं, 12 से 16 वर्ष की आयु की साला साला त्यागी बालिकाएं, या 15 से 17 वर्ष की आयु की साला त्यागी बालिकाएं। सही आंसर ए आएगा 11 से 14 वर्ष आयु समूह की साला त्यागी बालिकाएं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार ने एसएजी के लिए रैपिड रिपोर्टिंग सिस्टम वेब आधारित ऑनलाइन निगरानी प्रणाली कब से शुरू की है? 1 अप्रैल 2017, 1 मई 2014, 24 जनवरी 2018 या 2 अक्टूबर 2020, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर सी आएगा 24 जनवरी 2018 से। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, मिशन शक्ति योजना की अवधि है कितने साल के लिए ये बनाया गया है, कब से कब तक? 2021-22 से 2025-26, 2022-23 से 2026-27, 2022-21 से 2025-26 या 2022-23 से 2024-25, इसमें से आपको कोई एक बताना है। सही आंसर ए आएगा, यह योजना 2021-22 से 2025-26 के लिए बनाई गई है। पोषण अभियान के तहत प्रतिवर्ष स्टार्टिंग कम पोषण एनीमिया, स्टार्टिंग माने लंबाई का कम होना, नाटाकत कम पोषण एनीमिया को कम करने का क्रमशः लक्ष्य क्या रखा गया है? 3%, 4%, 5%, 1%, 2%, 3%, 2%, 2%, 3%, 3%, 2%, 1%। सही आंसर सी आएगा। स्टार्टिंग को पहले 2 वर्ष 2% कम करना है, फिर कुपोषण के भी 2% के हिसाब से कम करना है, एनीमिया को 3% के हिसाब से कम करना है। ये वास्तव में लक्ष्य रखा गया प्रति वर्ष का, यहाँ पर लक्ष्य है 2-2-3, तो 2-2-3% यहाँ पर आएगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, पोषण अभियान 8 मार्च 2018 को प्रधानमंत्री द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राजस्थान के किस इलाके से प्रारंभ किया गया? जैसलमेर, झुंझुनू, मेवाड़ या जयपुर? सही आंसर बी आएगा, झुंझुनू से इसको प्रारंभ किया गया था। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, मिशन शक्ति की उप योजना संबल बनाया गया है महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं के पोषण एवं स्वास्थ्य रक्षा के लिए, महिलाओं के संरक्षा एवं सुरक्षा के लिए, उपरोक्त सभी के लिए, इसमें से आपका कोई एक आएगा। सही आंसर सी आएगा, महिलाओं के संरक्षा और सुरक्षा के लिए संबल योजना बनाई गई। दो योजना, एक सामर्थ्य योजना, एक संबल योजना, शक्ति के अंतर्गत 2 भागों में डिवाइड किया गया था। सामर्थ्य उप योजना में कौन सी योजना शामिल नहीं है? शक्ति सदन, वन स्टॉप सेंटर, सखी सदन या प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, इसमें से एक आपको बताना है। सही आंसर बी आएगा, वन स्टॉप सेंटर। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, भारत का प्रथम वन स्टॉप सेंटर है रायपुर, जयपुर, जोधपुर या विश्रामपुर? सही आंसर ए आएगा, रायपुर। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत सरकार द्वारा गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को पहले जीवित जन्म के लिए कितने रुपए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है? 15,000, 10,000, 8,000 या 5,000? सही आंसर डी आएगा, 5,000। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना कब लागू हुआ था? 8 जनवरी 2017, 1 जनवरी 2017, 15 जनवरी 2017 या 10 जनवरी 2017, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर भी 1 जनवरी 2017 से ये लागू हुआ था। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर उठता है, पीएम मातृ वंदना योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को नगद लाभ किस प्रकार दिया जाएगा? सीधे उनके हाथों में दिया जाएगा, पैसे के बदले महिलाओं को उतनी मूल्य का सामान दिया जाएगा, सीधे उनके बैंक खातों में जमा कर दिया जाएगा, महिला जैसा उचित चाहे ले सकती है? सही आंसर सी आएगा, सीधे उनके बैंक खातों में जमा कर दिया जाएगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पहली किस्त में गर्भवती महिला को 150 दिन के अंदर कितनी राशि प्रदान की जाती है? 6,000, 3,000, 2,000 या 1,000?
जब महिला गर्भ धारण करती है तो 150 के दिन के अंदर उसको 1,000 रुपए राशि तुरंत प्रदान कर दी जाएगी। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का दूसरी किस्त में गर्भवती महिलाओं को 180 दिनों के अंदर कितनी राशि प्रदान की जाएगी? 6,000, 3,000, 2,000 या 1,000? सही आंसर सी आएगा, 2,000 रुपए राशि प्रदान की जाएगी। पहले बार में 1,000 रुपया, दूसरे बार में जाएगी 2,000 रुपया और डिलीवरी के उपरांत फिर प्रदान किया जाएगा 2,000 रुपया। इस प्रकार टोटल इनको 5,000 रुपए प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का लाभ किस वर्ग के महिला को प्राप्त नहीं होगा? जो केंद्रीय, राज्य सरकार या किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के साथ नियमित रोजगार में है, जो किसी अन्य योजना या कानून के तहत समान लाभ प्राप्त करती है, दूसरे बच्चे के जन्म पर, उपरोक्त सभी। सही आंसर डी आएगा, उपरोक्त सभी। इसमें से किसी पर भी लाभ ये प्राप्त नहीं होगा। क्वेश्चन यहां पर आता है, शारीरिक एवं मानसिक हिंसा से पीड़ित शिक्षित एवं अल्प शिक्षित पीड़ित महिलाओं के लिए सामाजिक सुरक्षा तथा ऐसी अबला महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा कौन सी योजना चलाई जा रही है? सखी वन स्टॉप सेंटर योजना, उज्ज्वला योजना, आश्रय योजना या नारी जतन योजना? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर ए आएगा, सखी वन स्टॉप सेंटर। सखी केंद्र वन स्टॉप सेंटर योजना कब से प्रारंभ की गई है? 2 अक्टूबर 2017, 30 जनवरी 2016, 1 अप्रैल 2015 या 1 मई 2021? इसमें से कोई एक। सही आंसर सी, 1 अप्रैल 2015 से। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, सखी वन स्टॉप सेंटर योजना के तहत फंड इकट्ठा करने के लिए किस नाम से फंड चलाया जा रहा है? महिला सहयोग फंड, निर्भया फंड, दुर्गा फंड या विजयलक्ष्मी फंड? सही आंसर बी आएगा, निर्भया फंड से चलाया जा रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत देश में कब हुई? 1 अप्रैल 2015, 2 अक्टूबर 2017, 13 अप्रैल 2019 या 22 जनवरी 2015? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर डी आएगा, 22 जनवरी 2015 से शुरुआत हुई है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, 2 बार बेटी आया इसलिए 2 बार आप आएगा, तो 2 ऐसे याद कर लेना, 2 माने 22 आ जाएगा। 22 सन तो डेट तो आपको याद हो जाएगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी वास्तव में जननी 6 तो जनवरी आ जाएगा और 2015 आपको याद करना होगा। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत बालिका के बैंक खाता खोलने से लेकर कितने साल की उम्र के तक निर्धारित धनराशि जमा करनी होगी? 18 साल, 15 साल, 14 साल या 10 साल? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर सी आएगा, 14 साल तक धनराशि जमा करनी होगी। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत बालिका के कितने साल होने के बाद इस धनराशि का 50% लिया जा सकता है? 21 साल, 18 साल पूरा होने पर, 15 साल पूरा होने पर या 25 साल पूरा होने पर? सही आंसर बी आएगा, 18 साल पूरा होने पर। ये ठीक एक स्कीम चलती है जो समृद्धि बालिका समृद्धि योजना, ठीक वैसा ही इसमें भी स्कीम पूरा चलता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के अंतर्गत कितने साल की उम्र तक बालिका का खाता लाया जा सकता है? जन्म से लेकर 10 साल, जन्म से लेकर 14 साल, 5 साल से लेकर 10 साल या 8 साल से लेकर 18 साल? इसमें से कोई एक। सही आंसर ए आएगा, जन्म से लेकर 10 साल तक आप खाता खोल सकते हैं। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, एकीकृत बाल संरक्षण योजना का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? 2015, 2013, 2009, 2008? सही आंसर सी आएगा, 2009 से प्रारंभ हुआ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का प्रारंभ में देश के 100 जिलों में प्रारंभ किया गया। इसमें छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला शामिल था? मैंने सबसे पहले 100 जिला प्रारंभ हुआ, उसमें छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला शामिल था? रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़ या बीजापुर? सही आंसर सी आएगा, इसमें रायगढ़ भी शामिल था। जब 100 जिला प्रारंभ हुआ, 100 जिले में जब लागू हुआ देश में, तो इसमें रायगढ़ जिला को शामिल किया गया। जब 161 जिला में शामिल किया गया तो हमारा बीजापुर भी 161 जिला में जब घोषित किया गया इस कार्यक्रम को, तो हमारा बीजापुर भी इसको शामिल किया गया था।
रायगढ़ के साथ बीजापुर, लेकिन 100 जिले के अंतर्गत रायगढ़ शामिल था, बीजापुर नहीं। भारत सरकार द्वारा जारी मिशन शक्ति की मार्गदर्शिका अनुसार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब से प्रत्येक जिले में लागू किया जाना है। अब ये प्रत्येक जिले में कब लागू होगा इसकी बात पूछा जा रहा है। 2022-23 से, 2023-24 से, 2024-25 से या 2025-26 से, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर ए है 2022-23 से ही, इसी वर्ष माने बोला जाए तो सारे जिले में ये कार्यक्रम लागू हो जाएंगे। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, महिलाओं के विरुद्ध होने वाली हिंसा घटना के मामले में त्वरित सहायता उपलब्ध कराने के लिए आप किस कॉल पर नंबर डायल करेंगे? 100, 102, 181 या 1008? सही आंसर सी आएगा 181 पर आपको महिला हेल्पलाइन का नंबर है। पूर्व में संचालित स्वधारा गृह एवं उज्ज्वला गृह, स्वधारा गृह एवं उज्ज्वला गृह को समाहित करते हुए कौन सी नई योजना बनाई गई है? नारी निकेतन, शक्ति सदन, नारी शक्ति गृह या अमृत गृह? सही आंसर बी आएगा शक्ति सदन। शक्ति सदन जो है इन दोनों को, उज्ज्वला को समाप्त करके स्वधारा गृह और उज्ज्वला गृह दोनों को समाहित करके शक्ति सदन नामक नई योजना लॉन्च की गई है, बनाई गई है। यहां पर आता है, वर्तमान में छत्तीसगढ़ के कितने शक्ति सदन केंद्रों का संचालन किया जा रहा है? 3, 5, 4 या 10? सही आंसर इसमें सी आएगा, 4 केंद्रों में अभी संचालित हो रहा है। कब से प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत दूसरी संतान बेटी होने पर भी इसका लाभ दिया जाएगा? अभी नहीं मिल रहा दूसरी संतान पर, अब ये लॉन्च होगा कि दूसरी संतान पर ही कब से स्टार्ट होगा, ये क्वेश्चन है। 2022-23, 2023-24, 2024-25 या 2025-26, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर बी आएगा 2023-24। 2023-24 से ये स्टार्ट हो जाएगा, ये योजना, या मात्र दूसरी लड़की को भी अब दिया जाने लगेगा। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2022-23 में कितने हितग्राही लाभान्वित हुए? ये क्वेश्चन है। 50,341, 62,461, 74,543 या 57,868, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर बी आएगा, 62,461 लोग लाभान्वित हुए। आशा करता हूं ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। आप लोग मेरे वीडियो